प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, मैं सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, योगी, जति, सती, सन्यासी, योगी, योगेश्वर, निर्जधाम के परमहंसों, आदिशक्ति, निरंकार भगवान, सतपुरुष, आप सबके समक्ष में समय 7:15 बजे आज का आपका आदेश था 7:15 पुरुषोत्तम में पहुंच गया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कोरा पत्थर है उसके विषय में जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं विचार में चला जाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुनेंगे। एक नाथ पत्र लिखा, एक नाथ पत्र लिखा, बिन लेखनी लिए हाथ, बिन लेखनी लिए हाथ। एक नाथ पत्र लिखा, एक नाथ पत्र लिखा, बिन लेखनी लिए हाथ, बिन लेखनी लिए हाथ। संदेवाक को पत्र दिया, संदेवाक को पत्र दिया, ले जाओ इसे निवृत्ति नाथ के पास, ले जाओ इसे निवृत्ति नाथ के पास। संदेवाक को पत्र दिया, ले जाओ इसे निवृत्ति नाथ के पास, निवृत्ति नाथ के पास। साहिब जी निवृत्ति नाथ के पास, निवृत्ति नाथ के पास। संदेवाक ने पत्र दिया, संदेवाक ने पत्र दिया, निवृत्ति नाथ के हाथ, निवृत्ति नाथ के हाथ। नृतिवात ने श्रद्धा पूर्वक पत्र पढ़ा, निवृत्ति नाथ ने श्रद्धा पूर्वक पत्र पढ़ा, बड़े प्रेम रस साथ, बड़े प्रेम रस साथ। साहिब जी बड़े प्रेम रस साथ। ध्यान पूर्वक उसे पढ़ कर, ध्यान पूर्वक उसे पढ़ कर दिया पत्र मुक्ताबाई हाथ, दिया पत्र मुक्ताबाई हाथ। मुक्ताबाई ने भी उसे पढ़ा, मुक्ताबाई ने भी उसे पढ़ा, स्नेह और प्रीति साथ, स्नेह और प्रीति साथ। मुक्ताबाई ने भी उसे पढ़ा, स्नेह और प्रीति साथ।
स्नेह और प्रीति साथ साहिब जी, स्नेह और प्रीति साथ। पर संदेश वाक को कहा फिर संदेह वाक को कहा, उत्तर भी लेते जाओ साथ, उत्तर भी लेते जाओ साथ। पर संदेश वाक को कहा, उत्तर भी ले जाओ साथ, उत्तर भी ले जाओ साथ। कोरा पत्थर संदेह वाक को दिया, कोरा पत्थर संदेह वाक को दिया, वे बोला लिया पत्थर हाथ, वे बोला लिए पत्थर हाथ। साहिब जी वे बोला लिए पत्थर हाथ। पत्थर तो कोरे का कोरा है, पत्थर तो कोरे का कोरा है, लेखनी सूल की न कोई बात, लेखनी सूल की न कोई बात। पत्थर तो कोरे का कोरा है, पत्थर तो कोरे का कोरा है, लेखनी सूल की न कोई बात, लेखनी सूल की न कोई बात। साहिब जी लेखनी सूल की न कोई बात, लेखनी सूल की न कोई बात। इस आपने क्या पढ़ा, इस आपने क्या पढ़ा, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ। इस आपने क्या पढ़ा, इस आपने क्या पढ़ा, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ। साहिब जी कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ। निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे सत्संग जी, ब्रह्मांड के निवासियों ध्यान से सुनना। निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, अनलिखे की लिखूं क्या बात, अनलिखे की लिखूं क्या बात। निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, अनलिखे की लिखूं क्या बात, अनलिखे की लिखूं क्या बात। हमने भी तो उत्तर में यही कहा, हमने भी उत्तर में यही कहा, आप कहते हैं सच्ची बात, आप कहते हैं सच्ची बात। हमने भी उत्तर में यही कहा, हमने भी उत्तर में यही कहा,
आप कहते हैं सच्ची बात, आप कहते हैं सच्ची बात। निवृत्तिनाथ ने यूं कहा, निवृत्तिनाथ ने यूं कहा, अनलिखे की लिखूं क्या बात, अनलिखे की लिखूं क्या बात। हमने भी तो उत्तर में यही कहा, हमने भी उत्तर में यही कहा, आप कहते हैं सच्ची बात, आप कहते हैं सच्ची बात। सुरती सु सतगुरु साहिब मिले, सुरती सु सतगुरु साहिबन मिले, क्या ये सच्ची बात, क्या ये सच्ची बात। हमने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, सुरती सु सतगुरु साहिबन साथ, सुरती में सतगुरु साहिबन साथ। हमने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, सुरती सु सतगुरु साहिबन साथ, सुरती में सतगुरु सतपुरुष एक साथ। सुरती सु सत, सुरती सु सतगुरु साहिबन मिले, सुरती सु सतगुरु साहिबन मिले, यही है सच्ची बात, यही है सच्ची बात। हमने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, सुरती सु सतगुरु साहिबन साथ, सुरती सु सतगुरु साहिबन एक साथ। साहिब जी सतगुरु सतपुरुष एक साथ, सतगुरु सतपुरुष एक साथ। साहिब सतपुरुष बोले लिखे सुरती सो, साहिब सतपुरुष बोले लिखे सुरती सो, सुरती सो करते सुनते बात, सुरती सु करते सुनते बात। साहिब सतपुरुष बोले लिखे सुरती सु, साहिब सतपुरुष बोले लिखे सुरती सु, सुरती सु करते सुनते बात, सुरती सु करते सुनते बात। सतगुरु परमहंसा रूप है, सतगुरु परमहंसा रूप में, मन मुख सु मत करो बात, मन मुख सु मत करो बात। सतगुरु परमहंसा रूप है, सतगुरु परमहंसा रूप है, मन मुख सु मत करो बात, मन मुख सु मत करो बात। साहिब जी मन मुख सु कैसी बात, मन मुख सु कैसी बात। लिखते पढ़ते सार सुरती सो,
लिखते पढ़ते सार सुरती सू, यही है सच्ची बात, यही है सच्ची बात। परम पुरुष के लोक में, प्यार और परम पुरुष के लोक में, सुरती सू करते सुनते सब बात, सुरती सु करते सुनते सब बात। परम पुरुष के सच्चे लोक में, परम पुरुष के सच्चे लोक में, सुरती सु करते सुनते सब बात, सुरती सु करते सुनते सब बात। साहिब जी सुरती सु करते सुनते सब बात, सुरती सु करते सुनते सब बात। तो प्यारे सत्संग जी, ये हमारे पहले ग्रंथ अमर सागर का 41 काव्य है, जो कि इस गधे भाई के द्वारा सतपुरुष ने लिखवाया सुरती से। मैं कौन होता हूँ लिखने वाला, मैं गधा भाई हूँ भाई, मैं दास हूँ, मैं गुलाम हूँ। बस इस गुलाम का इस यूनिवर्सल एपिडेमिक के समय इसको सुन लो थोड़ा, ताकि तुम्हें पता लगे जीना क्या है, जीना किसको कहते हैं। मौत से इतना मत डरो, तुम तो मरे हुए हो तो क्या डरते हो, मरे हुए को क्या डरना, तुम जीवित ही कहाँ हो। जीवित होते तो मैं कहूँ बोलता, मैं तभी बोल रहा हूँ। एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। देखो कबीर साहब कह गई, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, सभी पेट की खातर करे गुरुआई, पीढ़ी सेत नरक में जाए। सब गुरुओं के पास देख लो ब्रह्मांड में मठ है, कितना कितना पैसा और धन और दौलत है, साथ ले जाएंगे, किसने ली, कौन ले जाएगा। खाली हाथ हम आए थे जगत में, हाथ पसारे जाएंगे, ये तो सिकंदर भी कह गया। लेकिन कौन सुनता है संसार में, सोया पड़ा कैसे सुनेगा। जागोगे तो सुनोगे, जागन ही मरण समान है। जो कोई जागा जाने वेद, जो जागेगा उसको वेद मिलेगा। इसलिए जब तक जागोगे नहीं, ये मैंने जो इस गधे बाई के द्वारा जो ये लिखा गया, बंद बड़े लिखे हैं प्यारे सत्संग जी, 41 लिखे हैं, तो मैं पहले लास्ट से ही पीछे जा रहा हूं। तो एक नाथ पत्थर लिखा बिन लेखनी लिए हाथ, एक नाथ बहुत प्यारे गुरुआ हुए हैं। निवृत्ति नाथ भी उनके साथ थी और मुक्ता भाई, ये तीनों इकट्ठे भ्रमण करते थे, कभी कभार आलादा हो जाते थे, बड़ी प्रीत से एक दूसरे को जानते थे। तुम लेखनी से, खर और अक्षर से लिखते हो इस संसार में, खर और अक्षर में जो कुछ है मिट जाता है। सिर्फ 3 वेद बच जाते हैं क़यामत में, बाकी सब कुछ मिट जाता है, वो समुंदर में समा जाता है, वो रहते हैं। इसी तरह सतपुरुष के ग्रंथ भी रहते हैं, ये मिटते नहीं बाबा, तुम लाख मिटाओ ये नहीं मिटेंगे। जो कबीर साहब लिख गए वो भी नहीं मिटता, जो मैं ये गधा भाई लिख के जा रहा है बहुत लिख रहा हूँ। 5000 के करीब दोहे लिख चुका हूँ, 300 के करीब भजन लिख चुका हूँ, गीता लिख चुका हूँ। अमर सागर ये जो है उन दोनों का सागर है,
इसके बाद वैनाम सुरती धारा ग्रंथ लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है। अब उसको मैं हाथों से फेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे हाथों से प्रिंट हो लिखा हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, ताकि आने वाले समय में किसी को पता लगे कि ये गधा भाई कौन था। तुम मुझे नहीं जानो, मेरे सतपुरुष को जान लो तो बात बन जाती। मेरे को क्या जानना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जानना है अपने परम पिता को जानो जो असली पिता है। तुम 3 लोक में फंस गए हो, 3 लोक माया तराई, ये सब माया है। चौथा लोक अमर है भाई, चौथे लोक से मैं आता और जाता हूँ। ये कोरे पत्थर की एक बात लिखी है, दूसरी में आपको सुनाऊंगा। संदेव आपको पत्र दिया, ले जाओ इसे निवृत्ति नाथ के पास। दूर थे, कहा प्रेम उठा, अंदर से प्रीत उठी। तो संदेव आप उनको जानता था, तीनों को अच्छी तरह से। डाकिया जिसको आजकल आप कहते हो, तो डाकिए को डाक दी, ये संदेव आप ले गया। लेकिन उस संदेव आप से बड़ा परिचय होता है, बड़ी जान पहचान होती है, उनको स्थान पता होते हैं कहाँ जाना है, पैदल जाना होता था। तब संदेव आपने पत्थर दिया, निवृत्ति नाथ के हाथ पत्थर दिया, लो भाई ये आपको एक नाथ जी ने पत्थर भेजा है, पढ़ लीजिए। निवृत्ति नाथ ने श्रद्धा पूर्वक पत्थर पढ़ा, बड़े प्रेम रस साथ, बड़ा रस उबारा, बड़ा प्रेम उबड़ा, बड़ा आनंद शांति मिली, बड़े आनंदित हुए। फिर क्या कहा, ध्यान पूर्वक उसे पढ़कर दिया पत्थर मुक्ता भाई हाथ। वो साथ में ही बैठी थी मुक्ता भाई, तो मुक्ता भाई को कहा लो आप भी ये पत्थर पढ़ लो, ये एक नाथ जी ने भेजा है, आप भी पढ़ो। मुक्ता भाई ने भी उसे पढ़ा, स्नेह और प्रीति साथ, बड़े प्रेम और प्रीति के साथ उन्होंने भी पढ़ा। जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाता है तो हम उसे गले लगा लेते हैं, इसी तरह से ये पत्र जब मिला तो उन्होंने अपने सीने से लगाया और पढ़ा। गदगद हुए प्रेम से, प्रेम की ज्योत उछल पड़ी। ध्यान पूर्वक उसे पढ़कर दिया पत्र मुक्ता भाई, आत्मुक्ता भाई ने भी उसे पढ़ा, स्नेह और प्रीति साथ। फिर संदेव आपको कहा उत्तर भी ले जाओ साथ। बाबा आप आए हो तो वापस उधर ही आपने जाना है, तो हम भी आपको खत देते हैं, आप उस खत को ले जाओ। ये पत्थर तो पास रख लिया, दूसरा पत्थर निकाला, उसे फोल्ड किया और फोल्ड करके संदेव आपके हाथ में दे दिया। फिर संदेव आपको कहा उत्तर भी ले जाओ साथ। कोरा पत्थर संदेव आपको दिया, वह बोला लिए पत्थर हाथ। अब उसे रहा नहीं गया संदेव आपको कि पहला पत्थर भी मैं देख रहा हूं, वो जो आया वो कोरा था। इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक पढ़ा। एक नाथ जी ने जो पत्थर भेजा था तो वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक पढ़ा, वृत्तिनाथ जी ने और मुक्ता भाई ने। बोल उठा, रहा नहीं गया, कहा बाबा जो आया वो भी कोरा, जो भेज रहे हो वो भी कोरा, राज क्या है जरा मुझे समझा दो। जिस तरह संसार भी मुझे पूछेगा तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा कोरा पत्थर मिला था, आगे बताऊंगा थोड़ा चल के। मैं भी उसको पहली बार नहीं समझ पाया था बाबा। पत्थर तो कोरे का कोरा है, लेखनी सु लिखा न कोई, लिखी न कोई बात। आपने कोई बात लेखनी से लिखी नहीं, आपने कलम दवार तो उठाई नहीं, तो फिर क्या इसमें लिखा, क्या संदेश है, समझ नहीं आ रही। इसु आपने क्या पढ़ा, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ, क्या पढ़ा, वही मुझे आपने पकड़ा दिया। बोला पढ़ लिया, अब हमारी तरफ से ये पत्थर ले जाओ उनके पास। निवृत्ति नाथ ने यूं कहा, अन लिखे कि लिखूं क्या बात। देखा ये अभी निरंकार का प्रेम था मेरे प्यारो, इस
ओंकार भगवान अल्लाह घाट के साथ उनकी प्रीति थी। वो सतपुरुष को नहीं बेचारे जानते थे, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं। संत तो किस तरह जानते। बहुत समय तक गुम रहता है सतपुरुष का ज्ञान। 550 साल के बाद ये गधा भाई उस दात को लेके इस ब्रह्मांड में आया, कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि किसी पर कृपा ही नहीं हुई सतपुरुष की। तो क्या करते। मैं ये नहीं कहता नहीं थे, बड़े सूरदास जैसे जिसका मैंने वर्णन कर रहा हूं, ये जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे थे। क्यों चूक हो गई, क्या बात है। मैं भी इसका उत्तर कैसे दूं। कुछ कुछ उत्तर आता है, लिखनी में ही दे दूंगा आगे जब समय मिलेगा। पत्थर तो कोरे का कोरा है, लेखनी सु लिखा न कोई, लिखी न कोई बात। इसु आपने क्या पढ़ा, कोरे का कोरा पत्थर मेरे हाथ। आपने इसमें क्या पढ़ा। मेरे हाथ में वही पत्थर थमा दिया और ये आपका संदेश भी बन गया। मेरा जो पत्थर लाया था वो पढ़ा, उसको आपने फिर कोरा कर दिया और कोरा पत्थर फिर आप जो था एक नाथ की तरफ भेज रहे हैं। तो राज क्या है। निमृति रात ने यूं कहा, अनलिखे की लिखूं क्या बात। बाबा मालिक के विषय में क्या हम लिख सकते हैं। कौन कौन गुण गाऊं, तेरे साहिबा कौन कौन गुण गाऊं। तू तो गुणों का महासागर है। तेरे गुण सतगुरु के नहीं लिखे जा सकते। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूं, सतगुरु गुण लिखा ना जाए। रे बाबा, सतगुरु का गुण नहीं लिख सकते तो सतपुरुष का गुण हम क्या लिखेंगे। लेखनी हुई अधीन, लेखनी अधीन हो जाती है, कुछ नहीं बचता, मूल चूर खो जाता है। वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह दिस से जायरा। बस इतनी सी बात से सब पूरा कर दिया बाबा नानक ने। कहा वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह दे। तुम क्या वेदों कतेबों में लगे हो, समय व्यर्थ करते हो। ये सब भूल है। एक जान सब जाना जाना जान, एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना जान। तुम सभी देवी देवताओं को पकड़े हुए, तुम पितरों को पकड़े हुए, भूतों को पकड़े हुए, पेड़ों को पकड़े हुए, नदियों को पकड़े हुए, बुद्धों को पकड़े। ओ बाबा, कहीं एक जगह रुको ना। कहीं रुकने का तुम नाम ही नहीं लेते, जहां सुनते हो वहां भागते। कोई नदियां नाले तुमने नहीं छोड़े, कोई पहाड़ तुमने नहीं छोड़े, लेकिन जो सत्य था उसे नहीं पाया। सत्य पाना है जो के अंदर, तेरे अंदर लाल रतन है। सबकी गठड़ी लाल, कोई नहीं कंगाल। ग्रह खोल नहीं जानते, तही पे हो कंगाल। तुम्हें गांठ खोलनी नहीं आती। हीरे मोती 21 लोग तेरे बख में, तेरे अंदर हैं 21 लोग ब्रह्मांड तेरे अंदर प्यारे। फिर भी तू भूखे का भूखा रे। भूख कैसे मिटे, कल बोला था ना, 6 चक्कर तुम त्यागोगे, मोक्ष पद पा जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा जब जाएंगे, तभी तुम निज घर जाओगे। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना जाना जान। सतपुरुष जान लिया, सतगुरु से सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाने को बाकी नहीं बचता। लेकिन संसार सतपुरुष को जानता ही नहीं। बाबा, मैं भी नहीं जानता था रे बाबा। 50 साल निरंकार की भक्ति को दे दिए और तब पाया सच्चा सतपुरुष साईं।
चौथे लोक का सफर किया, पाली सब कुछ दात। अब हूँ आया बांटने, ले लो वह नाम की दात। अब बांटने आया हूँ, ले लो। कुछ तुमसे लेना देना नहीं, हीरा तो मोलूं बिके, जो मेरे पास दात है उसका मोल न तोल। फिर भी दे रहा हूं फ्री और बुला बुला के दे रहा हूं बाबा, कुछ नहीं लेता आपसे, मैं कोई पैसा भी नहीं आपका हाथ लगाता बाबा, कुछ नहीं देता। अपनी पेंशन से संगत की भी सेवा करता हूँ, चीज़ें संगत के लिए भी खरीदता हूँ। ये जो हाल है इसकी सभी चदरें उसी पेंशन से लेता हूँ, किसी से नहीं लेता। क्योंकि आज संसार में कोई 2 पैसे की भी चीज़ दे के उसे याद रखता है कि ये दी, इसलिए नहीं किसी का लेता। हमने भी उत्तर में यही कहा, आप कहते हैं सच्ची बात। उन्होंने कहा कि बाबा निवृत्तिनाथ ने कहा, हम भी यही बात कह रहे एक नाथ जी को कि इस मालिक, सच्चे मालिक की बात हम क्या लिखें। आप इस निरंकार की महिमा नहीं लिख सकते तो सतपुरुष की कैसे लिखोगे, जिनके ये 5वें बेटे हैं। ओंकार सतपुरुष के 5वें बेटे हैं, आदि शक्ति उनकी बेटी है। तुम्हें नहीं समझ आती, क्यों कि तुम हो ही नहीं, समझ कहाँ से आएगी। जब कुछ हो तो समझ आती है, कुछ हो ही नहीं। खाली गिलास हो तो दूध कहाँ से आए। खाली गिलास तो खाली गिलास होता है। तुम अभी सदियों अरबों खरबों साल से सोए हो, 4 अयोजन चौकड़ी का वर चल रहा है, इतने समय तक तुम भी धरती में हो, मैं भी था। आज उसको पार किया, तुम भी कर लो। तो सतपुरुष की महिमा, ओंकार की महिमा भी तुम नहीं लिख सकते, इस ओंकार की महिमा भी तुम नहीं जान सकते, सतपुरुष की क्या जानोगे। सुरती सु सतगुरु साहिब मिलते, ये सब सुरती का है खेल ये सारा, सुरती बिन कुछ दाही न्यारा। सुरती पसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर 8 पैर दूर। तुमने सारी सुरती संसार में दे दी, अदारी दे दी, मन को दे दी, मन के कब्जे में सुरती पड़ी, लेकिन कोई नहीं बांध सकता, इसने खुद को बांधा। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, तुम निज को बांधा है। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। देखा, कोई नहीं बांधने वाला आत्म को, तुमने खुद ही बांधा है। कंबल नहीं तुम्हें छोड़ता, तुम नहीं कंबल को छोड़ते, कंबल तो छोड़ता है। खंबा तुम पकड़ लेते हो, वो तो छुड़ाना चाहता है, तुम नहीं छोड़ते। ये आत्मा छोड़ नहीं रही, वो तन को ही अपना रूप समझ बैठी है, इस प्राण को ही अपना अंग समझ बैठी है। ये अडंबना है। साहिब सतपुरुष बोले बोले लिखे सुरती सु करते सुनते बात। निज धाम में सारी बातचीत सुरती से होती है। मैं गिनती से 12 निज धाम गया हूँ, गिनती से 12 सतपुरुष के साथ सफर करे हैं, और उन्होंने ही समझाया सुरती से कैसे बोलना है। क्या वो समझाना था वही लिखा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो एक अनपढ़ा था बंदा था, मैं तो इंग्लिश की फील्ड का आदमी था, मैं हिंदी बड़ी थोड़ी जानता था बाबा। साहिब सतपुरुष बोले लिखें सुरती सु करते सुनते बात। सतगुरु परमहंस रूप हैं। सतगुरु जो आता है ना, ये वह नाम दास सब कुछ लेके आया है बाबा, खाली नहीं हूँ। सतपुरुष मुझ में ही अब रहते हैं, इस गधे भाई में नहीं छोड़ते। अब भी पहले मैं निज धाम जाता था, अब वो आ जाते हैं। दिन में 1-2 बार आते हैं, कुछ सेकंडों के लिए आते हैं, पर ज़रूर आते हैं। कभी 1 बार, कभी 2 बार और कभी 3 बार। 3 बार से ज़्यादा नहीं आते बाबा।
मैं सब कुछ सच बोल रहा हूं आपको। सतगुरु परमहंस रूप है, मन मुक्सु मत करो बात। मन मुख से क्या बात करनी, उसके पास तो खर ही खर है, वो बोलता चला जाएगा, वो किताबी रटे मारा हुआ है, क्या बात करे। वो कुछ समझने वाला थोड़ा, वो कुछ समझता थोड़ा है, कुछ समझना चाहता है। तभी तो तुमने सारे धर्म बना दी, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते तो इतने धर्म आ गए। समझना चाहते तो एक इंसान थे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से आए हो तो भला कौन बुरा कौन। और ये जात पात धर्म वेद सब ऊंची जाति का मान, ऊंची जात का मत कोई करो अभिमान। इसलिए जाति का धर्म का मान मत कर, यही तुम्हारे लिए मौत का कारण बनता है, यही तुम्हारा कोरोना है, यही तुम्हें मार रहा है। पल पल तुम मार रहा है तो और क्या कर रहे। मान मार रहा है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और तुम्हें पता ही नहीं है। मैं बड़ा, मैं ये बड़ा, मैं कितनी देर, कितने साल। अजी एक दिन ऐसा आएगा सब माटी में मिल जाएगा, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। जी एक दिन ऐसा आएगा, ये ऊंचे महल, ये ऊंची हवेली पल भर में जाएंगे पिघले बदल। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। क्या मान करते हो बाबा। हम तो लॉकडाउन में है, सारा जीवन काटा, अब भी लॉकडाउन में। वैसे ही आपके साथ प्रवचन कर रहा हूं, प्रतिदिन प्रवचन कर रहा हूं बाबा। सतगुरु परमहंस रूप है, मन मक्सु मत कर बात। क्या बात है, चुप होके बैठ। हम सुनाना भी नहीं चाहते, सुनाना किसको है, क्या सुनाना। हम तो कोरे पत्थर हैं बाबा, अगर कोरा पत्थर पाना है तो पालो। हम कोरे, कुछ नहीं हमें आता। लिखते पढ़ते सार सुरती सुन, यही है सच्ची बात। लिखते पढ़ते सार सुरती सु, सतपुरुष सारी बातें सार सुरती सु करते। परमहंसा निजधाम में सार सुरती, मैं भी सुरती से सार वो देते, मैं लिखता, कलम चलती है। मेरे को दोनों चीजें मिली हैं, खार अक्षर भी मिला और नई अक्षर भी मिला, तीन चीजें पाया हुआ हूं ये गधा भाई। इसलिए जो निजधाम से आएगा उसको तीन चीजें मिलती हैं, वो संसार से बोल भी सकता, सब कुछ कर सकता। हंसा कैसे बोले, बिन तन के कैसे बोलोगे। ये महिमा है ना ओंकार की, ये तुम्हें तन और मन दिया, इसका सच्चा इस्तेमाल कर। ये थोड़ा कहा तुम इससे झूठ बोल, तुम इससे ये करो। हाँ उसने सच झूठ दे दिया, तुम सच पकड़ो ना, यही तो तुम्हारा चक्रव्यूह है। उसने सच को छुपाया तो नहीं, सामने रखा। प्रेम छुपाया नहीं, सामने रखा। तुमने विषय विकार पकड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पकड़ा, वो क्या करे। यही तो तुम्हारी भूल है। परम पुरुष के लोक में सुरती सु करते सुनते सब बात। परम पुरुष के लोक में सब बातें सुरती से होती हैं प्यारो। वहां खर और अक्षर नहीं है, निअक्षर है, नितत्व है, मूल शब्द है, निशब्द है। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, ये तो शब्द वेदे। मुझे सुरती से 2 बार शब्द दिए, सुरत शब्द और सार शब्द पकड़ा सुरती से। पता था उनको इसकी सुरती चेतन, पकड़ा। वो कोई बुक से थोड़ा बोले, ये संतन की पहचान है। आओ मैं आपको इसी के ऊपर जो चंद लिखी हैं बातें, वो आज कल लिखी, आज आपको बता रहा हूं, इसी के ऊपर है। प्रीति बोध संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु सूझो है। संसार की प्रीति छोड़ो, बस एक गधे भाई को पकड़ो, बस प्रीति करनी है तो सतगुरु सु, गुरु सु नहीं। गुरु तो तुम्हें फिर काल में ही धकेलेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। पर सतगुरु एक ही आता है एट ए टाइम, 2 नहीं होते। बस ये भी बोल देता हूं। मन योगी हो जाए तो सब कुछ सैल पा जाए। मन योगी बना, जब सुरती जागेगी
जब तुम बीन बजाते हो तुम खुद तो मस्त होते हो, लेकिन हिरन भी हो जाता है। भागा भागा कस्तूरी लिए तुम्हारी ओर चला आता है। इसी तरह मन योगी हो जाता है जब तुम्हारी सुरती जगेगी। सतगुरु का पल पल संग करो, उनकी कृपा से पार हो जाए, उनकी कृपा से पार। तुम्हारे यत्न ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पाए कोई कोई। जो कृपा पा जाता है सतगुरु सो सतपुरुष के पास पहुंच जाता है। ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम आत्मा बनोगे और आत्मा की वृत्ति। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अन्न रहित सगल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़े योगी। ये सुरती की बात है। सुरती से सतपुरुष सब कुछ बोलते हैं और तुम्हारी आत्मा सुरती है। अन्न रहित सगल रस भोगी, कुछ नहीं खाती पीती आत्मा तो भी चेतन है। हाँ, निज धाम में कभी कभार, जैसे मैं भी निज धाम में सतपुरुष से अमृत प्याला मीरा जी ने दिया, पी के आया, बस चेतन, बड़ा एनर्जेटिक हूं अंदर से। अनहद रहित अनरहित सगल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़ी योगी। बोलने के बिना सुरती सारे काम करती है। मेरा सतपुरुष सुरती से मुझे देते हैं और मैं लिखता जाता हूँ, कलम रुकती नहीं। आजकल इंक मिलती नहीं, मेरी इंक खत्म हुई है, अब थोड़ा परेशान हूँ। बिनवानी वक्ता बड़ी होगी। तन बिन परस नैन बिन दर से, गाए ज्ञान सब शेख विशेख। तन है नहीं, नैन बिन दर से सब, न तन है कि स्पर्श हो, न नैन है कि देख सकूं। गाए ज्ञान सब शेख विशेख। सारा सुरती से गाता हूं, ये सब सुरती का खेल है। ये विधि सब आलोक करनी, मैं माँ जाए कवत बिन भरनी। ये विधि सब लौकिक करनी, मैं माँ जाए कवन विधि वरनी। आप आत्मा की महिमा क्या करोगे? वही परमात्मा सतपुरुष है, ये मन है ओंकार। बाबा ये आत्मा नहीं है, आत्मा का इनसे का कोई लेन देन नहीं। तुम निज धाम निज घर अमरपुर बेगमपुर सतलोक से आए हो, वहां से आत्मा लाए हो। बाबा नानक ने भी लिखा, आठ अटा की अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा। निरंकार आकार न ज्योति, ना वहां काल पसारा। निरंकार करता ना कोई, ना वहां वेद विचारा। वह साहेब सब संत पुकारे, बाकी पुखंड है सारा। उदरा वह द्वारा, चढ़ गई चंग पतंग सु, चांद चकोर निहारा। वाह गुरु परिवारा, वाह गुरु परिवारा। ये बाबा नानक ने आठ हटा अटारी 8वें चक्कर की बात लिखी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन जाने तिन रंग माण्या। तुम तो इसी तरह से बिना जाने पोथियों को पढ़ पढ़ के छोड़ नहीं रहे। जीवत मरना जब आ गया तब मौत खो जाती है। जीवत मरना भव जल तरना, जा मरने से जग डरे। मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जीवत मरना जब आ गया तब मौत खो जाती है। हम आत्म से हंसा बनते, निज की मैं खो जाती है। तुम्हारी निज की मैं खत्म हो जाएगी। कल शाम को ये लिखे, हम आत्म से हंसा बनते,
निज की मैं खो जाती है। जब तुम हंसा बनोगी तो निज कहाँ रहा, खत्म हो। मैं ये जब आप संसार में यूनिवर्सल एपिडेमिक फैली है कोविड-19, और उस समय में आपके लिए अमृत की वर्षा कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं आपके पास कोई टीवियों में आऊँ ना पावा। मेरे पास वही पेंशन है जिससे लोगों की भी मदद कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझसे हो बन पड़ता है। प्यारे सत्संग जी, एक बार जो नाम दिहाए काल फांस के बीच ना आए, बाबा नानक ने कहा। एक बार जो सच्ची सुरती से नाम दिहाता है फिर वो काल जाल में नहीं पड़ता, तीन लोक में नहीं पड़ता। काल जाल तीन लोक है जिसकी सारे तुम सारा संसार भक्ति कर रहे हो, छूटेगा कैसे, जानना ही नहीं चाहते। मेलों में जा रहे हो, तीर्थों में, या क्या होगा, स्तन को नहलाते, स्तन किससे भक्ति करते, कर तन और मन से भक्ति नहीं, सुरती से भक्ति है। तुम आत्मा हो, यही जो अभी मैंने बोला, तन बिन परस नैन बिन दर्शे, गाय ज्ञान सब शेख विषेके, ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए केवल विद बरनी। इस आत्मा की महिमा का कैसे गुणगान करोगे, सत्पुरुष की महिमा का कैसे गुणगान करोगे। इसलिए कहा सच्चा सदगुरु पाया पहुंचे निज घर अपने। सच्चा सदगुरु पाके निज घर पहुंचोगे और कोई रास्ता नहीं, मत समझो कोई और रास्ता है। मैं आपको शास्त्र सार का एक दृश्य सुना रहा हूं। शास्त्र सार में सतपुरुष संग प्रवेश किया, भीतर दरवाजा एक एक हो पार किया। मैं और सतपुरुष एक साथ व्यंगम चाल से शास्त्र सार में पहुंचे। देखा निरंकार की महिमा छोटी नहीं है, पूरा तालमेल है। सतपुरुष ही उस लोक में किसी को ले जा सकते हैं और कोई अपनी मेहनत से नहीं पहुंच सकता। मैं ब्रह्मांडों की यात्रा करता था, सब लोग कुलकांतरों की यात्रा करता था और शास्त्र करके आगे पीछे से चक्कर लगा के वापस आ जाता था, अंदर नहीं गया। वहां वीतरस का दरवाजा देखा, क्योंकि वीतरस का दरवाजा अंदर से ब्लैक है और बाहर से गोल्डन येलो कलर, और वही दरवाजा बना देता है, उसी से दाखिल होना पड़ता है। बाकी सारे का सारा ज्योत स्वरूप है, वहां से दाखिल नहीं, उसी वी शेप दरवाजे से ही आप शास्त्र सार में दाखिल हो सकते हो। वीतरस द्वार एक एक हो पार किया, अंदर पूर्ण काला तत्व है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी संग किया। चारों ओर रोशनी ही रोशनी, बिन सूरज चांद तारे, वायु ताना प्यारो, अग्नि ताना प्यारो। वायु भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है, धरती भी नहीं। एक तत्व का लोक वो सारा, वो शून्य तत्व कहलाता है। शून्य तत्व में आप है रहते, वही गहरा समुद्र सारा है, वो सारा समुद्र है। सूर्य चांद तारे तहाना, धरती पानी अग्नि का ना सार, शून्य तत्व हर ओर तहां महासागर संग साथ। शून्य का महासागर है। साइबन संग दास, शून्य में शांत भाव से तर रहे संग साथ। हम दोनों ने हाथ में हाथ पकड़े हुए और दोनों आराम से लेटे हुए तर रहे। तो क्या घटना घटी, संग साथ कोरा पत्थर व्यंगम चाल सु दोनों गए, उसी चाल आए संग साथ। हम व्यंगम चाल से वहां जाया जाता है और उसी से वापस आया जाता है। हाथों से हाथ पकड़े हुए कोरा पत्थर पाया संग साथ। एक कोरा पत्थर मैंने देखा जो साथ ही, जहां हम दोनों के हाथ जुड़े हुए थे उसके साथ ही कोरा पत्थर सुनता तब मैं तैर रहा था। वो पत्थर देखा मैंने। व्यंगम चाल से दोनों गए, उसी चाल सुहाए संग साथ। कोरा पत्थर वेद पाया दास ने, जब दूसरी बार पहुंचा अमर लोक दरबार। जब मैं दूसरी बार, मुझे उसका कोई समझ नहीं आई, मैंने अपने सतगुरु को भी ये बात सुनाई जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। जब मैं निज धाम पहुंचा तो सतगुरु जी के साथ ही खड़ा था, तो तब उन्होंने मुझे सुरती से पूछा। वहां सुरती में जाना पड़ता, आत्मिक हंसा रूप में जाना चाहता। आप आत्मा रूप में नहीं जान सकते, आत्मा में मन और माया,
मन और माया से आप नहीं निज धाम जा सकते। मन और माया त्यागोगे तो तुम निज धाम जाओगे। और मैंने ये सब त्यागा हुआ है। अब इस बॉडी में वो भेज देते हैं तो मैं काम कर रहा हूँ। वो किसी और बॉडी में भी मुझे भेज सकते थे, परंतु इसी बॉडी में मुझे भेजते हैं, बार बार इसी में मैं आता हूँ। पहली बार बड़ा कठिनाई से आया हूँ, पहली बार कभी सुनाऊंगा आपको। व्यंगम 400 दोनों गए, उसी 400 आए संसार, कोरा पत्थर भेद पाया। दास ने जब दूसरी बार पूछा, अमर लोक दरबार पहुंचा। दास का लिखा मिटा 3 लोक से। तो सतपुरुष ने बताया उस पत्र का अर्थ है कि तुम्हारा 3 लोक से संबंध अब टूट गया। तुम्हें पूरी तरह से निरंकार ने मुझे सौंप दिया। अब तुम मेरे हो गए हो, अब तुम इस अमर लोक के हो गए हो। तुम्हारा संबंध निरंकार से टूट गया। और उसके बाद मैं निरंकार के बड़े दर्शन करता था, उसके बाद नहीं, निरंकार चुप हो गए अपनी जगह पे। मेरा सारा का सारा संबंध सतपुरुष से जुड़ गया, अब भी उन्हीं से जुड़ा है। परंतु निरंकार बड़े सहायक हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी हर जगह पे पल पल मेरी रक्षा सहायता सब तरह से वो मेरा ध्यान रखते हैं। दास का लेखा मिटा 3 लोक से, भेद दिया साइबन सरकार। ये सार शब्द सुर शब्द की दात से सौंपा 3 लोक का भार। मुझे सार शब्द और सुर शब्द दे के कहा कि जाओ, अब इस संसार को तुम्हारा जगाने का काम है। मैं अपनी तरफ से पिछले 8 साल हो गए, 9वां साल शुरू हो चुका है। 22 मार्च को 9वां साल मेरा शुरू हो गया है और 9वें साल में मैं दाखिल हो गया हूँ। 8 साल का मैं हो चुका हूँ, क्योंकि आपकी आयु तब शुरू होती है जब आप निजधाम सतपुरुष के हो जाते हो, आत्मिक हो जाते हो। आत्मिक नहीं रहते, हंसा हो जाते हो, तो आपकी आयु शुरू होती है। उससे पहले आपकी आयु नहीं, आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए। जैसा मैं संसार को कहता हूँ, अभी आप पैदा ही नहीं हुए। जब तक सदगुरु का संग नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा जीवन बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं। प्यारी सत्संगी, ये मैं आपको बताना चाहता था जो अभी आपको बताया। फिर मेरा होता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सूरदास जी का ज़रूर कोई एक आधी चीज़ देता हूँ, जितना समय मुझे मिलता है, परंतु मैंने लिख उनका पूरा दिया है। प्रभा ने एक सुसज्जित कक्ष में अपने सामने चौकी पर बिठाया। प्रभा ने कहा कि अब बताइए। विलम मंगल जी की दृष्टि प्रभा के नैनों में गड़ दी। विलम मंगल की सुरती प्रभा के नैनों में गड़ दी। उन्होंने अपनी सुरती को प्रभा की दृष्टि में गाड़ दिया। क्यों? कि वो प्रभा नहीं उसे मान रहे थे, वो उसे चिंतामणि मान रहे थे। जो उनकी पत्नी कहते हो तो पत्नी कहो, पर मैंने तो उनका इंद्रा उनकी पत्नी थी, चिंतामणि उनकी प्रेमिका थी, और प्रभा के कारण वो सूरदास पूरे बन गए। वो बताने जा रहा हूँ। ये वेद प्रभा का जानो प्यारो, सबसे तोड़ो एक सुन गाड़ दो। देखा, इस पंक्ति में आपको ये संदेश मिलता है। आप जो जगह जगह भटकते हो, आप संसार में एक को धोखा देते हो, एक से प्रेम करते हो, कहते हो बड़ा प्रेम करते हो, और दूसरी जगह और भी करते हो, फिर तीसरी जगह भी करते हो। तुमने आजकल नेट फैला दिया है संसार में, प्रेम नहीं हुआ, ये तो एक धोखाधड़ी का सिलसिला चल पड़ा। मंगल ने चिंतामणि से प्रेम किया और जिसको देखा वो उनको चिंतामणि दिखाई। ये अडंबना हो गई। प्रभा मंगल को हाथों में ये वेद प्रेम का जानो प्यारो, सबसे तोड़ो एक में गाड़ दो। बस एक से जुड़ना ही भक्ति है। एक ना पाया तो सब गवाया। एक जानो सब जान, एक ना जाना सब जाना, जान अजान कोई लाभ नहीं। प्रभा मंगल को
मंगल के हाथों में विचलित हुई, क्योंकि मंगल ने पहले दृष्टि गाड़ी, फिर उसको अपनी लपेट में ले लिया। प्रयास निष्फल हुआ। ले जान प्रभा ने बड़ा यत्न किया उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाने का। बाहें पूरी तरह से उसके गिर्द बंध गईं। वह विचलित होने लगी। बरबस चीख पड़ी ले जान। वह विचलित हो गई। बरबस चीख पड़ी ले जान, चिल्ला उठी यकदम, क्योंकि जब कोई रास्ता ना मिला उसकी बाहों से बाहर आने का, बाहें पूरी तरह से उसके गिर्द बंध गईं। मंगल की बाहें पूरी तरह से उसको अपनी लपेट में ले लिया। वो खींचने लगी तो बरबस चीख पड़ी ले जान। चीख चौंका गई। विलप मंगल को चौंका का पहाड़ उस चेत में ले आया जान। जो प्रहार पड़ा मंगल पर उस चीख का, वो जाग गया, होश में आया। मैं कौन हूं, कहां हूं और मैंने किसको अपनी बाहों में पकड़ा है। चौंक का प्रहार उसे चेत में ले आया जान। चीखी चीख चौंका गई विलप मंगल को। चौंक का प्रहार उसे चेत में ले आया जान। प्रहार ऐसा पड़ा कि वो अपनी होश में आ गया। तो प्यारो चेतन लौटी तो मंगल छटपटा उठा। क्षमा करना देवी क्षमा करना। चेतन लौटी तो मंगल छटपटा उठा, होश आयो हो, क्योंकि वो बेहोशी में बेचारे का दोष नहीं है। वो तो उसे चिंता मनी समझ रहा था पूरी तरह से। ये भक्ति के लक्षण होते हैं। जो कोई आगे जाता है उसके प्यार में एक ही चीज समा जाती है, वो पतला मीन धागा प्रेम का, बस उसी पर सुरती अटक जाती है। बेसुधी में ये पाप कर बैठा, क्षमा करना देवी क्षमा करना। देखा, चेतन लौटी तो मंगल चटपटा उठा। क्षमा करना देवी क्षमा करना। बेसुधी में ये पाप कर बैठा, क्षमा करना देवी क्षमा करना। मंगल के विवेक की बेसुधी ने अंधा किया। देखा, मंगल की जो वो सुरती धारा थी, उसके अंदर जो विवेक जगा वो उल्टा था, वो संसार का था। बस ये हुआ, इसी से वो अंधा था। क्षमा करना ये कहता चला गया। तो आप प्यारे सत्संग जी, अब समय आगे मुझे घड़ी परमिशन नहीं दे रही, तो मैं यहाँ समाप्त करूँगा। प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।